हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरुजी पर। आज हम देखेंगे बायोलॉजी की विभिन्न शाखाएं। ये प्रश्न आपका चाहे क्लास 11 हो चाहे क्लास 12 हो, इसमें 1-2 नंबर का हमेशा ये प्रश्न आता है। चाहे टेस्ट एग्जाम दीजिए चाहे फाइनल एग्जाम दीजिए, हमेशा ये प्रश्न आपका आता है। इसलिए मैं कहूँगा क्लास 11 के विद्यार्थी हो या क्लास 12, दोनों इस वीडियो को देख सकता है और कॉपी में इसको नोट कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न इसमें कैसे आएगा, बोलेगा कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। मतलब वृक्ष है और जंगल में जो झाड़ी सब होता है ना, देखते झाड़ी होता है, उन सब का अगर वैज्ञानिक अगर अध्ययन कराएगा तो किसके अंतर्गत आता है? वो डेंड्रोलॉजी। मतलब उनका अध्ययन वो डेंड्रोलॉजी कराता है। दूसरा देखिए, कीटों का अध्ययन, मान चलिए कीट के बारे में कोई अध्ययन कर रहा है कोई वैज्ञानिक, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा? हमारा एंटोमोलॉजी कहलाएगा। ठीक है ना। और जो कीट के अध्ययन करने वाले डॉक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है वृद्धों का अध्ययन। वृद्ध का मतलब क्या है? बूढ़ों लोग का। बूढ़ों लोग का अगर अध्ययन करते हैं उनको क्या कहेंगे? जेरेंटोलॉजी। और उनके डॉक्टर होंगे उनको कहेंगे जेरेंटोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, रेशम कीट का अध्ययन, वही रेशम कीट से साड़ी वगैरह बनता है, अगर उनका अध्ययन करत क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है, इनको रट लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। छिपकली का अगर अध्ययन कर रहा है, मान लीजिए छिपकली कुछ हो गया उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सेरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहेगा? सेरोलॉजी कहलाएगा। ठीक है ना। फिर सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप मतलब क्या हो गया? जिनमें कि आपका आता है सांप आता है, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ आता है और कछुआ आता है, ये सब सरीसृप में आता है। मतलब जो रेंग रेंग कर चलते हैं उसे सरीसृप कहते हैं। इसमें कौन आता है? आपका आता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। फिर है वन्य वृक्षों का अध्ययन, क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। फिर फलों का अध्ययन, मतलब फल, विभिन्न प्रकार के फल, उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाता है। फिर है फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। फिर है कवक। कवक आपको पता है, जो गोबर छत्ता, गोबर के पास जो उगता है उजला टाइप का, वो कवक होता है, मशरूम जिसको बोलते हैं। तो वो क्या, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी कहलाता है। फिर शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल आपको पता होगा कि थैलोफाइटा पौधे के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखेंगे आपके घर में पानी का टंकी होगा ना, उसके ऊपर कभी कभी हरका टाइप का जो ना पौधा उग जाता है, हरा हरा जम जाता है, वही शैवाल है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मत्स्य पालन का अध्ययन, क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहलाएगा। मत्स्य पालन में मछली वगैरह सब आता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपी कल्चर कहलाएगा। ठीक है। इधर देखिए आप, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। फिर पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका इकोलॉजी। लिखे नहीं है, भूल गए, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। फिर है मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी कहलाएगा। फिर फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। मछली का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी कहलाएगा। मतलब यहाँ देखिए मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन, और यहाँ क्या है? मछली का अध्ययन। मछली का अध्ययन क्या है? इक्थियोलॉजी। मतलब स्पेशल मछली का, यहाँ स्पेशल मछली नहीं है, इसमें मछली आएगा और ढेर सब जानवर आएगा। मादा प्रजनन प्रणाली के अंदर क्या कहलाएगा? गायनोकोलॉजी कहलाएगा। फिर फेफड़े का अध्ययन पुल्मोनोलॉजी। नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। नाखून का अध्ययन और ओनिकोलॉजी। ठीक है ना। मादा प्रजनन का लिखें, आप लिख सकते हैं नर प्रजनन का भी क्या कहलाएगा? एंड्रोलॉजी लिख सकते हैं, एंड्रोलॉजी। नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंड्रोलॉजी कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम देखेंगे।